ओम शांति। ओम शांति। साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बनाएं? सबसे पहले तो ये ख्याल में लेने की बात है कि साक्षी दृष्टा स्थिति है क्या। जब भी हम कर्म क्षेत्र में आते हैं, चाहे हम संकल्पों के लेवल पर या फिर स्थूल कर्म के लेवल पर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, उस वक्त हमारे मन में दो प्रभावी स्थितियां हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं पसंद या नापसंद, राग या द्वेष, अच्छा या बुरा। इन दो तलों के बीच में हमारा मन झूल रहा होता है। जैसे कोई प्रीतिकर सुंदर वस्तु को देखा तो अच्छा अनुभव हुआ, तो मन कहेगा अच्छा, तो उसके साथ राग और देखने को मन करेगा। पर कोई खराब वस्तु देखी, कोई खराब चीज आंखों के सामने आई जो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, तो मन संकल्प करेगा ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। उस वक्त हम द्वेष या नापसंद या रिजेक्शन के धरातल पर चले जाते हैं, और ये 24/7 चल रहा है। अगर सूक्ष्म में हम चेक करें अपने आप को, तो ड्रामा के हर सीन में, हर एक सीन के अंदर हम अपनी ओपिनियन रखते हैं। उससे पहले हमारे साइकिक लेवल पर, मन के भीतरी तलों पर एक जजमेंट पास होता है। जब कोई चीज प्रीतिकर है, हमारी लाइक्स के अनुसार है, हमारी पसंद के अनुसार है, तो हम उसके प्रति राग, और जो कोई भी चीज, जो कोई भी इंसिडेंट, सिचुएशंस या सीन हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, तो हम उसे नापसंद, उसके प्रति द्वेष के भाव प्रकट करते हैं या क्रिएट करते हैं। इन दोनों स्थितियों से हम कर्म के बंधनों में फंसते हैं, क्योंकि ये कर्म को बांधने के निमित्त हैं। और जब हम अपने मन की स्थिति को दोनों तलों से ऊपर उठा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां बदल जाती है, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, परिस्थितियां वही रहती है, पर अब हमने अपने मन के लेवल से अपने आप को ऊपर उठा दिया है। पसंद नापसंद से हमने अपने आप को ऊंचा उठा लिया है। अब हम राग और द्वेष दोनों से ही अपने आप को अलग रखकर परिस्थिति को सिर्फ परिस्थिति के रूप में देखते हैं। तब हम कहते हैं हम साक्षी हैं। साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी कर्म से अपने आप को पृथक कर लेना या अपने आप को अलग थलग कर लेना या सिचुएशन से आइसोलेट कर देना। कर्म करते हुए
ड्रामा के हर सीन में अपना पार्ट प्ले करते हुए, हर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हुए हम उससे अछूते रह जाएं, ये है साक्षी स्थिति। जैसे किसी ने हमसे बहुत प्यार से बात करी, हमारी महिमा करी, हमें हेल्प करी, हमें मीठे सहानुभूति के शब्द बोले, हमारे किसी काम में मदद करी, तो हमारा मन उसके प्रति राग, प्रेम, आसक्ति, अटैचमेंट जैसी फीलिंग क्रिएट करता है। और कभी किसी दूसरे सीन में किसी ने उसके विपरीत हमारे साथ व्यवहार किया, तो हमारे मन में द्वेष के संकल्प चलते हैं। ये गलत है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। जब ये दोनों के बीच में हम फंसते हैं, तो हमारा मन साक्षी दृष्टा की सीट से उतर जाता है और उस कर्म के बंधन में उलझ के फंस जाता है। इसलिए परमात्मा हमको ड्रामा का ज्ञान देते हैं। ड्रामा का ज्ञान होना मतलब हर परिस्थिति को, हर सीन को ऐसे देखना जैसे हम उसके साथ किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं बांधते। हमारा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी, उसका हम हिस्सा होते हुए भी हम उससे अछूते रह जाएं। न निंदा में, न स्तुति में, न राग में, न द्वेष में, न आसक्ति में, न वीतराग में, सबसे पृथक। और ये आता है अवेयरनेस के साथ। इसीलिए एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दिया गया है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। जब हम अपने मन को ये प्रोग्रामिंग देते हैं कि जो भी कुछ हुआ, हो रहा है, होगा या होने वाला है, वो सदा ही कल्याणकारी श्रेष्ठ है, वो परफेक्ट और एक्यूरेट है। जब इसको हम पूरे दिल से मान लेते हैं, तब हम उस परिस्थिति से अछूते रह जाते हैं। तब हम साक्षीपन की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए साइलेंस में जाकर अपने आप को देखना, मैं और मेरेपन से अलग होकर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सिचुएशंस को देखना, कर्म क्षेत्र में आना, कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से वंचित रहना। जब इस अभ्यास को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हम लेके आए हैं, ये अच्छा लगा है, ये अच्छा नहीं लगा है, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बचपन से ही हमको वही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। अगर हम किसी को बेस्ट या फेवरेट कहते हैं, तो हम उस क्लस्टर में से दूसरों को ऑटोमेटिकली ये कह रहे होते हैं
कि ये मुझे पसंद नहीं है। अगर हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति या स्थिति के प्रति अपनी आसक्ति, अपनी पसंद को दर्शा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा होता है कि सूक्ष्म में हम दूसरी उस क्लस्टर की वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों को नापसंद या रिजेक्शन दे रहे होते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है, इसका मतलब मुझे गर्मी पसंद नहीं है, ये इसके साथ छिपा हुआ है। मुझे बारिश पसंद है, इसका मतलब मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसका मतलब मुझे तीखा पसंद नहीं है। रेड कलर मेरा फेवरेट है, इट मीन्स ब्लू मुझे पसंद नहीं है। फिर ये मुझे पसंद, ये मुझे नापसंद, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जितना हम पसंद नापसंद, अच्छा ये बुरा, ऐसा वैसा, जितना इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हैं, हम अपने आप को कर्म बंधनों में फंसाते जाते हैं। और यही छोटे छोटे संस्कार मुझे साक्षी दृष्टा की सीट से उतार देते हैं। इसलिए साक्षी दृष्टा की वैसे तो बहुत गहन परिभाषाएं हैं, न दृश्य न दर्शक, सिर्फ दृष्टा। पर बहुत सहज शब्दों में समझें कि कैसे उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो परमात्मा कहते हैं, जल कमल वत रहो। जिस प्रकार से कमल का पुष्प जल के अंदर रहता है, जल में रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता, न तो उसका जल के साथ कोई प्रेम है, न उसका जल के साथ कोई द्वेष है। जल अपनी स्थिति में स्थित है, कमल अपनी स्थिति में स्थित है। एक साथ संपर्क साधे हुए भी दोनों पूरी तरह से पृथक हैं। हमें भी हर सीन में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करना है, सब जिम्मेवारियां अच्छी से निभाते हुए, घर में, परिवार में, ऑफिस में, या किसी भी रिलेशनशिप में, या स्वयं के साथ भी। सब कुछ करना है, अच्छे से अच्छा करना है, बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट देना है। पर फिर भी अपने आप को उससे अलग कर लेना है। कभी भी न तो निंदा, न कभी स्तुति, न कभी मान, न कभी अपमान, न कभी पसंद, न कभी नापसंद, न कभी अच्छा, न कभी बुरा। इन मन के खेलों में अपने आप को उलझने से बचाना है। जितना हम इन दोनों विपरीत ध्रुवों के बीच से मन को हटाने का पुरुषार्थ करते जाते हैं, उतना उतना हम साक्षी दृष्टा की स्थिति पर स्थित हो जाते हैं। साक्षी दृष्टा स्थिति का सीधा सा एक शब्द में अर्थ है टू बी न्यूट्रल। टू बी न्यूट्रल मीन्स हम जजमेंटल नहीं हैं। हम किसी भी बात के प्रति कोई भी जजमेंट नहीं दे रहे हैं। मेरा कोई भी जजमेंट किसी के प्रति नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो इको लेवल पे हो। किसी भी लेवल पर मैं अपना कोई भी मंतव्य ना दूं, कभी भी ये ना कहूं कि ये मेरी ओपिनियन है, मेरे अनुसार ये ही सही है। क्योंकि जितना जितना हम रिजिड होते जाते हैं, उतना उतना हम अपने प्री कंसीव्ड नोशन या अपने जजमेंट के प्रति
अटैच्ड होते जाते हैं और उतना ही हम साक्षी दृष्टा की सीट से अलग होते जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ यही है, हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहना। जो जब जैसा होना है वो वैसे होगा। सिर्फ मुझे अटेंशन देना है कि इस समय मुझे क्या करना है। मुझे डिटैच होकर अपना रोल बखूबी निभाकर फिर अलग हो जाना। फिर ये देखना नहीं कि अब क्या होता है। अपने मन को इन दोनों ध्रुवों से, दोनों विपरीत परिधियों से अलग कर देना। ओम शांति।